हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 10। सुमित का खून खोल रहा था। ये सब जानकर कि उसकी माँ का खून पप्पू ने किया था, वह बदले की आग में सुलग रहा था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था कि पप्पू के घर वालों का विनाश करना। उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा ली कि जिसने मेरी माँ का खून किया मैं उसकी नस्लों को उजाड़ कर रख दूंगा। कुछ दिनों बाद रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो गया और डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज भी कर दिया। आज शिल्पा सुमित बहुत खुश थे क्योंकि रमेश अपने घर वापस आ गया था। रमेश, शिल्पा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शिल्पा जी, पिताजी कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? रमेश, बहुत सोच विचार करके मैंने ये फैसला लिया है कि तुम्हारी शादी रवि के साथ करा दी जाए। शिल्पा, नहीं पिताजी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। अगर आपको लगता है रवि मेरे लिए सही लड़का नहीं है तो मैं रवि से शादी नहीं करूँगी। आज तक मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बस और नहीं। रमेश, पगली, मुझे रवि से कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हो तो भला मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? और रही बात गांजा चरस और लड़कीबाजी का, तो ये सब खामियां तो मेरे बेटे सुमित में भी हैं। तो क्या हम सुमित की शादी नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि रवि के अंदर जो भी ऐब हैं, शादी के बाद तुम उन सबको ख़त्म कर दोगी। कल रवि के घर वालों को बुला लो रिश्ता तय करने के लिए। और हाँ, यह सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं। शिल्पा खुशी से उछल पड़ी। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। मैं जल्दी से यह खुशी रवि को सुनाती हूँ। ये कहकर शिल्पा वहाँ से चली जाती है। इधर सुमित पप्पू की बेटियों को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। वह अपने खेत के पास चटाई बिछाकर नीम के पेड़ के नीचे लूडो खेल रहा था। उसका ध्यान लूडो पर बिल्कुल भी नहीं था। उसका दिमाग तो सिर्फ इसी बारे में चल रहा था कि उसकी बेटियों को कैसे बर्बाद करूं, क्या करूं, क्या करूं। तभी उसकी नज़र पप्पू की बड़ी बेटी कुसुम पर पड़ती है। कुसुम एक शरीफ और खूबसूरत लड़की थी। अपने घर चलाने के लिए वह खेती बाड़ी करती थी। वह अपने खेतों में गेहूं काट रही थी। सुमित कुसुम के पास जाता है और कहता है, क्या हाल चाल है कुसुम? कुसुम, मैं ठीक हूँ सुमित, तुम कैसे हो? सुमित, मैं भी ठीक हूँ। सुमित का दिल तो ऐसा कर रहा था कि कुसुम को वहीं पकड़कर जिंदा जमीन में गाड़ दे, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि पप्पू की सारी बेटियां और उसकी बीवी तड़प तड़प कर मरे। कुसुम, क्या बात है सुमित, तुम बिल्कुल चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें कुछ काम था मेरे से? सुमित मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें अकेली को काम करते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा हाथ बटा दूँ। कुसुम, धन्यवाद सुमित, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा गेहूँ अकेली काट लूँगी। सुमित, ऐसे कैसे काट लोगी? अकेले इतना बड़ा खेत है, चलो दोनों मिलकर काटते हैं। आखिर तुम हमारे पप्पू चाचा की बेटी हो, हमारा भी कोई हक बनता है तुम पर या नहीं? कुसुम, बिल्कुल हक बनता है सुमित, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे काम करो। मैं 7 साल की थी तब से ही खेती बाड़ी कर रही हूँ। लोगों का बचपना तो पढ़ाई लिखाई में जाता है, लेकिन मेरा सारा बचपन खेती बाड़ी में ही गया है क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। माँ और मैं हमेशा से ही खेती बाड़ी करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। सुमित, यह सब बातें जानता हूँ कुसुम। मैं अपनी खुशी से तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं जा रहा हूँ। यह कहकर सुमित वहाँ से जाने लगता है। कुसुम, देखो सुमित, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। अगर तुम सच में मेरी मदद चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुमित, सच? चलो मिलकर गेहूँ काटते हैं। सारा दिन दोनों गेहूँ काटते रहे। कुसुम दिल ही दिल में सोचती है कि कितनी अच्छी आदत है सुमित की। बेचारा दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। अक्सर लोग अकेली लड़कियों को काम करते हुए देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तो बेचारा मेरी मदद कर रहा है। सच में सुमित बाकी लड़कों से अलग है। सुमित दिल ही दिल सोच रहा था कि जिन लोगों से मैं दिली नफरत करता हूँ, आज मुझे उनके साथ मिलकर उनका काम करना पड़ रहा है। सही कहा है किसी ने, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। यहाँ पर प्यार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो सिर्फ इंतकाम लेना है। कुसुम, अंधेरा हो गया है सुमित, चलो अब घर चलते हैं। बाकी गेहूँ कल काट लूँगी। तुम मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए धन्यवाद। सुमित, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया कुसुम, बल्कि मैंने तो जो भी किया अपने लिए किया है। कुसुम, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। सुमित, मेरे कहने का क्या मतलब है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा।
तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ नहीं होगी। कुसुम, भला बाद में जाने से पहले वादा कैसे कर सकती हूँ? क्या पता तुम ऐसी बात करो जिससे मेरा दिल दुखे और मैं नाराज़ हो जाऊँ। सुमित, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम्हारा दिल दुखे। कुसुम, तो फिर बताओ ना क्या बात है? सुमित, दरअसल यह बात है कुसुम, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वैश्या भाग 10। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।